दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हमारी FLN ट्रेनिंग का 6वां दिवस है, जिसमें कि विद्यालय सुरक्षा पर बात की जाएगी। दोस्तों जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके तहत FLN जो ट्रेनिंग है उस पर फोकस किया गया है गवर्नमेंट का। और इसमें जो FLN है उसकी फुल फॉर्म होती है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दोस्तों ये हमारे डाइट में सभी MTs जो कि प्रशिक्षण लेने के लिए पहुँचे हैं और बाद में भी ये सभी लोग अपने अपने विकास खंडों में ट्रेनिंग देने जाएंगे। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में हमारे साथ DDRF रुद्रप्रयाग की टीम आई हुई है। तो देखते हैं आगे क्या क्या वो हमको सिखाते हैं। तो चलते हैं अंदर। बचाना है, ठीक। और सांस लेने के लिए हमें स्पेस वहाँ पे रखना है ताकि हम क्या कर सकें, सांस लेंगे, बोल सकें तो हम मदद के लिए पुकार सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम बाहर चलेंगे तो बाहर हमारे पास कैसा स्पेस होना चाहिए, खुला मैदान होना चाहिए, जैसा आपका ये है। तो मैदान वहाँ पे होगा, तो मैदान में क्या करना है, ये बच्चों को बता देना है कि अपने आसपास जो बच्चे बैठे थे या हम ही लोग हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास बैठा हुआ बच्चा या मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर क्या है, वो भी आया या नहीं आया। तो पता होना चाहिए इस बात में कि जो मेरे बगल में बैठा था तो उसको क्या होगा, उसको किस चीज़ में मदद मिलेगी। अगर कोई अंदर छूट जाता है तो इनको क्या करना है, क्लासरूम जो होती है उससे दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे मिड डे मील बन रहा है वहाँ पे हमने ज्वलनशील पदार्थों को नहीं रखना। कई बार हम वहीं पे मिट्टी का तेल भी रख देते हैं, वहीं पे हमने क्या रख दिया, लकड़ियाँ भी हमने खूब सारी इकट्ठी करके रख दी है, लकड़ी में बन रहा है, या हमारा सिलेंडर में हमने आजकल तो शायद गैस में बनता है ना, तो गैस पे हमने वहाँ पे रखा और 2-3 सिलेंडर हमने और रख दिए वहाँ पे, है ना। रखते हैं ना कि सिलेंडर तो बच्चों की जब खाना बन रहा है तो ज़्यादा खत्म होता होगा, तो हम 2-3 सिलेंडर भर के ठीक कहाँ रख देते हैं, उसी किचन में जो मिड डे मील का किचन होता है वही हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो उससे अगर एक सिलेंडर पे आग लगे और वो ब्रस्ट हुआ तो क्या होगा, बाकी भी हो जाएंगे, है ना। तो उस ज्वलनशील आग लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है 3 चीज़ों की। एक तो क्या होती है, ऑक्सीजन हो गई आपकी, दूसरा आपका फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, और तीसरा आपका टेम्परेचर
नहीं लगेगी। दूसरा, उनको अलग कर सकते हैं, खड़े होते हैं, उनको लटकता हुआ नहीं छोड़ना है। उससे क्या हो जाता है, कभी हम चल रहे हैं, चलते चलते चुन्नी का पल्ला चला गया, साड़ी का पल्ला लटक गया, या कुछ इस तरह की चीज है जिससे क्या करती है, आग पकड़ती है और पता नहीं चल पाता है। जब नहीं चल पाता है, जब आग क्लोज आ जाएगी तब क्या होता है, चाहे हम घर में हैं, घर में भी क्या होता है, आप जो पहनते हैं, ये साड़ी पहनते हैं, खाना ज़्यादातर लेडीज ही बनाती है घर में हो, या शायद स्कूल में भी वही रखती है, लेडीज को ही रखा जाता है। तो उन्हें बताइए कि वो क्या करें, अपना जो साड़ी या सूट या चुन्नी दुपट्टा है उसको क्या करें, किसी कॉटन का इस तरीके से पकड़े तो जल्दी आग ना पकड़े। ठीक, दूसरा, उसको लटकता हुआ ना छोड़े। जैसे चुन्नी पहनते हैं, चुन्नी को हम इस तरीके से लटका देते हैं, तो लटके चुन्नी में कभी जाती है, कभी जाती है, तो उसको क्या करते हैं, अलग मालूम है अपने से बांध दो उसको, ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। उसका अभी तक कोई यूज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा उसका यूज? क्योंकि उन इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कहाँ पे कैसे यूज होता है। तो हम वो जो रोप देख लेते हैं कि मैंने पहना है, हम ये चीजें देख लेते हैं, लेकिन हमें इन्हें कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे प्रयोग करना है, ये चीजें, इनका नाम क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या है कि इनका नाम क्या है, फिर उसके साथ साथ उनका काम क्या है। ठीक है, जब नाम और काम पता होगा तभी हम कहीं पे उसको यूज कर पाएंगे। ठीक, तो रोप हम एक ही लेके आए थे, वो हमने बाहर लगा दी है। जो हमारी बड़ी रोप है उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे नॉर्मली घर में क्या बोलते हैं, हम रस्सियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम, क्योंकि जो घटना घटती है उसमें एक ही क्षेत्र का व्यक्ति काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसमें बाहर से भी हमें क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो वहाँ पे हम अगर रस्सी बोलते हैं या सहायता अपनी गाँव की लैंग्वेज में भी बोलते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति होगा, उसको वो नाम पता नहीं होगा और वो वहाँ पे कंफ्यूज होगा कि हमें क्या लेके जाना है, कैसे काम करना है। खास करके अगर कोई व्यक्ति हमारे पास ऐसा है जो केवल इंग्लिश जानता है ना, वो हमारी हिंदी भी नहीं जानता है, लेकिन अगर हम इनका नाम ही दे देते हैं तो उसको पता चल जाता है कि मैंने काम इनके साथ कैसे करना है, आपस में कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो जो हमने अभी आपने सबने देखी होगी, जो बाहर हमने एक पेड़ पे लगाई है, उसको बोलते हैं हम रोप। ठीक, तो वो जो रोप होती है वो हमारा सबसे मेन उपकरण होता है। कहीं पे कोई जो घटना घट जाती, खास करके जैसे हमारा रोड एक्सीडेंट होता है, आपने हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हमारा होता है, उसमें ज़्यादा जान के नुकसान हमें होता है। क्योंकि माल का नुकसान होगा वो तो किसी न किसी तरीके से क्या हो जाएगा, इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी क्या है, जान। तो वहाँ पे हमारे खाई में हमारी क्या हो जाती है, वाहने गिर जाते हैं, या कोई जंगल में लेडीज ही है, वो घास के जंगल में जाती है और वहाँ क्या हो जाती है, पैर फिसलने से या किसी कारणवश क्या हो जाता है, घटना घट जाती है उसके साथ, वो गिर जाती है। तो वहाँ पे हमने जो उसके पास रोप है उसी से हम उसको क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, या खुद की सेफ्टी भी हम उससे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कि जंगल जाते हैं, मैं एक नॉर्मली बताऊंगी कि जंगल में लेडीज जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, जाते ना हमारे यहाँ कहीं भी वो रस्सी लेके जाती है। अगर ये उस एरिया में काम कर रही है, घास काटते जंगल में, किसी पेड़ पे अगर उसको बांध दो, एक को उसका बांध दिया और किसी ने छोड़ दो, उसको क्या करना है, काम करना है, उतना लगा के उसको क्या करते, अपनी कमर में बांध दे। तो क्या होगा, अगर उसका पैर फिसलता है तो वो क्या हो जाएगा, केवल एक झटका लगेगा उसको, झटका लगने के बाद वो क्या करेगी, उसको सेफ करेगी और सेफ जगह पे पहुंच जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेके जाते हैं और क्या कर देते हैं, एक साइड रख देते हैं और घास काटना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वही एक छोटी सी रस्सी हमारी जान बचाने में क्या करेगा, मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे स्कूलों में रस्सी है और हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है, तो इसी रस्सी की मदद से हम क्या बना सकते हैं, स्ट्रेचर
बना सकते हैं। 2 डंडे हमारे पास हैं, उन डंडों पे हमने फटाफट बांधा। क्रॉस में जैसे निवार वाली हमारी चारपाई होती थी, उस तरीके से हमने ज़्यादा उसको नहीं करना, सिर्फ क्रॉस में हमने उसको बांध देना है। तो यही रस्सी वहाँ पे हमारी क्या करेगी, स्ट्रेचर का काम करेगी। क्योंकि हमें जब तक हॉस्पिटल से या कहीं से स्ट्रेचर आता है तो क्या हो जाता है, देर हो जाती है ना। तो यही छोटी सी रस्सी वहाँ पे क्या कर देती है, स्ट्रेचर का भी काम करती है। तो स्ट्रेचर पे हम बात करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा नाम बता देते हैं। जो वो है उसका नाम हमारा रोप है। उसकी एक क्या होती है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है। जो हमारी रोप होती है वो नायलॉन से बनी होती है और उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है। क्योंकि जो हमारी रोप आती है वो आती है बंडल में। अगर हम पूरा बंडल लेके चलेंगे तो काम करना क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम एक पर्टिकुलर लेंथ उसका लेके चलते हैं, वो होती है 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर की हमारी स्टैंडर्ड लेंथ होती है रोप की। और उसके साथ साथ अगर हम रेस्क्यू पर्पज से हैं, रेस्क्यू का जो हमारा उपकरण है, तो हम 100 मीटर की रोप भी रखते हैं कि एनीथिंग कहीं पे घटना 50 मीटर से ज़्यादा हो तो हम 50 मीटर की रोप को, अगर हमारे पास 100 मीटर की नहीं है तो उसी 50 मीटर की रोप को हम क्या कर सकते हैं, गांठ लगा के 100 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो 50 मीटर की रोप होती है वो काम करने के लिए, हमें खोलने के लिए क्या हो जाता है, वहाँ पे डालने के लिए ईजी होता है। 100 मीटर का बंडल हम जब तक खोलते हैं वो उलझ भी जाएगी, दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो 50 मीटर हमें ले जाने में, कैरी करने में क्या हो जाता है, ईजी होता है, आसान होता है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है, 50 मीटर की रोप हमारी होती है। खाई अगर हमारी 60 मीटर है तो हमारे पास छोटी सी सिलिंग्स होती है, इसको बोलते हैं हम सिलिंग्स। तो जो ये सिलिंग्स होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी लॉन्ग सिलिंग, एक होती है हमारी शॉर्ट सिलिंग और एक होती है हमारी टेप सिलिंग। ये रोप के ही एक छोटे से हिस्से हैं जिनको हमने सुविधा के अनुसार क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। क्योंकि जहाँ पे हमको रोप को कहीं पे पेड़ से बांधना है वहाँ पे हमने क्या करना है, एक बेस बनाना है। तो हम लॉन्ग सिलिंग, शॉर्ट सिलिंग या टेप सिलिंग की मदद से हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, उस आधार को बनाते हैं वहाँ पे। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो उपकरण होते हैं जिससे हमने चढ़ना है तो वो हम उपकरण को उस पे क्या कर देते हैं, शॉर्ट सिलिंग या टेप सिलिंग या जो लॉन्ग सिलिंग है हम उस पर अटैच कर देते हैं। क्योंकि रोप पे बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्दी होगा, है ना। तो शॉर्ट सिलिंग, टेप सिलिंग या जो लॉन्ग सिलिंग हमारे पास है उसकी मदद से हम उस उपकरण को अपने से अटैच कर लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि कहीं पे कोई घायल व्यक्ति होता है, स्ट्रेचर को मैंने बता दिया कि स्ट्रेचर हम इससे बनाते हैं। घायल व्यक्ति होता है उसको हमने स्ट्रेचर से क्या करना है, अगर हम किसी खाई से उसको ऊपर ला रहे हैं तो हम स्ट्रेचर पे क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। और बांधने के अगर हम रोप से बांधते हैं तो रोप को बांधने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए हम छोटी छोटी सिलिंग से उसको हम क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जो हमें काम को क्या कर देता है, मतलब उस टाइम को बचाता है। वहाँ पे जो काम होगा वो शीघ्र होगा। ठीक, तो हमारे उस काम को भी वो क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। यानी हमने आपदा का क्या करना है, न्यूनीकरण करना है। कम से कम समय में हमने अधिक से अधिक काम को अंजाम देना है। तो हमें उसी हिसाब से उपकरणों का भी हमें क्या करना पड़ेगा, यूज, इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे हमारे पास अभी नेक्स्ट आता हमारा, ये हमारा टेप सिलिंग। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट सिलिंग थी, ये टेप सिलिंग थी। लॉन्ग सिलिंग मैंने बाहर में बांध रखी है, उसको अभी वहाँ पे जाके बताएंगे कि लॉन्ग सिलिंग की जो लेंथ होती है वो होती है 4 से 4.5 मीटर की, उसकी एक लेंथ होती है जो लॉन्ग सिलिंग होती है। जो शॉर्ट सिलिंग होती है ये 2 से 2.5 मीटर की इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। और टेप सिलिंग की भी हमारी क्या होती है, 2 से 2.5 मीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। इन सब की जो वजन उठाने की क्षमता होती है 700 केजी से मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, उससे ऊपर ही वजन लेती है। लेकिन इनका जो मिनिमम कम से कम वजन उठाने की जो क्षमता होती है जिसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं, यानी टूटने की क्षमता, तो ये होती है हमारी 700 केजी से 1000 केजी तक। लेकिन हम एक छोटे से टुकड़े को देख के अभी कोई इस पे यकीन नहीं कर पाएगा। अभी मैं आपको बोलूँगी कि ये 700 से 1000 केजी तक वजन उठा सकता है, आप लोग यकीन करोगे? हैं? कोई यकीन नहीं करेगा कि इस पे इतना वजन ये उठा सकता है। कब हम इस पे यकीन करेंगे? जब हम इस पे खुद लटके होंगे।
ठीक है। इसीलिए एक थोड़ा सा ट्रायल बेस पे बनाया हमने बाहर पे कि जब हम इसमें खुद हम अपना वजन डालेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, यकीन करेंगे कि हाँ ये इतना वजन उठा सकता है। तो इनकी वजन जो हमने रोप बांधी है बाहर पे, आप रोप आपने देखी होगी, वो जो रोप हमने बांधी है उसकी कम से कम जो वजन उठाने की क्षमता होती है उसकी होती है 2800 kg से 3000 kg तक मिनिमम जो क्षमता होती है। बाकी आप जब उसको नहीं लेते हैं तो वो 3000 kg की भी हो सकती है, 5000 kg वजन उठा सकती है, 5500 kg के वो वजन उठाने की। जैसे आप जिस उससे भी आप क्या करेंगे, एक फार्म होती है उससे आप चलेंगे, रोक लेंगे, तो आपको जैसी रोक चाहिए जिस हिसाब से आपको चाहिए वो आप वहाँ पे से लेंगे। लेकिन उसकी क्षमता हम क्यों कम बता रहे हैं, क्योंकि वो अभी एकदम नई नहीं होगी, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, हमने काम कर लिया है। लेकिन जब हम काम करते हैं तो उसकी ब्रेकिंग सिस्टम धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी ना। तो मिनिमम उसकी 2000 से 2800 kg या 3000 kg तक उसकी वजन उठाने की क्षमता होगी। लेकिन जैसे ही वो 2000 kg से वजन उठाने की क्षमता उसकी नीचे आती है या 1800 से नीचे उसकी वजन उठाने की क्षमता आती है, तो उसका क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, उसको छोटे सीलिंग्स में हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि वो हमारी वेस्ट न जाए, किसमें यूज हो जाए, स्ट्रेचर बांधने में या किसी घायल को बांधने में, खुद को सेव करने में। जहाँ पे हम खाई में जाते हैं तो वहाँ पे खाई में जाने से पहले हमको खुद को क्या करना पड़ता है, सुरक्षित करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम खाई में जा रहे हैं तो क्या होगा, हमें ही खुद थका लगेगा तो हम सीधे फ्री फॉल हो जाएगा। तो वहाँ पे पहले हम खुद को क्या करते हैं, वहाँ पे सेव करते हैं इन सीलिंग्स की मदद से। फिर हम देखते हैं कि खाई कितनी गहरी है, हमारा रोप कितना लगेगा, क्या क्या इक्विपमेंट हम पर वहाँ जाने के, ठीक है। तो उस हिसाब से पहले हम खुद को सेव करेंगे, पहले खुद की सेफ्टी फिर दूसरे की सेफ्टी। जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तब हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। पता, इसको बोलते हैं सीट हार्नेस। क्या बोलते हैं इसको, सीट हार्नेस। इसकी भी कम से कम 1000 kg वजन इसका उठाने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसकी होती है, ठीक है। ये भी किससे बना होता है, टाइम का बना हुआ होता है। इसमें आप कुछ देख रहे हैं, आगे बना हुआ आपका ट्यूब बने रहते हैं। 2 इसके क्या होते हैं, हाई ट्यूब होते हैं, एक इसका होता है वेस्ट ट्यूब, तो क्या करते हैं हम कमर में लगाते हैं। हाई ट्यूब में इसमें पैर डालें, ये हमारे पैर हाई को क्या करेंगे, लॉक करेंगे, सेव करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, वेस्ट ट्यूब, वेस्ट ट्यूब हमारे कमर को सेव करेगा या लॉक करेगा, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर आगे बना हुआ है एक, इसको बोलते हैं, सबको दिख रही है, इसको बोलते हैं मास्टर ट्यूब या कैराबिनर ट्यूब, ठीक है। मास्टर ट्यूब या कैराबिनर ट्यूब, इसमें हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम इसमें अटैच करते हैं, वो अंदर जाके हम इसमें काम करते हैं। साइड में एक लूप दिया गया है, इसको जो हमारा इक्विपमेंट होता है, जो अदर इक्विपमेंट होता है, हम उसको अटैच करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसको हमने खुद के लिए यूज नहीं करना है, बल्कि सिर्फ जो हमारे इक्विपमेंट है उनको इसमें हैंग करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे कैराबिनर। क्या आते हैं, कैराबिनर। ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जो हमारा कैराबिनर हो गया या कैराबाइनर बोलते हैं, कहीं पे इसको बिनर भी बोलते हैं, याद रखेंगे तो बोल देंगे। लेकिन जो मेन इसका नाम है, इसका है कैराबाइनर या कैराबिनर, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये 2 मुख्य होता है, एक होता हमारा प्लेन कैराबिनर और एक होता हमारा स्क्रू गेट कैराबिनर, या इसको हम बोलते हैं लॉक, या इसका जो हमारा ये है आपका, ये इसको क्या कर देता है, लॉक कर देता है। जहाँ पे हमने सेफ्टी पर्पज से काम करना है या रेस्क्यू वन करना है या कहीं पे खुद को सेव करना है, तो वहाँ का स्क्रू गेट कैराबिनर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जब हम इसको लगाते हैं, जब हमारी इसकी रोप अटैच कर देते
2400 केजी ये क्या करेगा, वजन उठाने की इसकी क्षमता है। इसकी कम से कम 2000 केजी तक वजन उठाने की क्षमता है। ठीक है, तो अभी विश्वास तो नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी आप सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरा क्या होता है, मिनिमम इसकी भी किसी की भी हो 2000 या 1800 केजी तक क्या हो जाती है, मिनिमम इनकी वजन उठाने की क्षमता होती है। ठीक, अब इसमें आपको एक निशान इस पे बना होगा, जब आप इसके यहाँ पे देखोगे साइड पे एरिया आप होंगे तो इसमें 2400 केजी 24 kN लिखा होगा और एक इसमें 1 kN या 800 केजी इसमें लिखा होगा। तो इसमें गेट बना होगा, उन्होंने इसमें गेट भी बना के दिखाया होगा इस तरीके से और इस तरीके से। इसका मतलब होता है कि ये 2400 केजी वजन वर्टिकली उठाता है और 800 केजी वजन क्या उठाता है, ये हॉरिजॉन्टली उठाता है। ठीक है, इस तरीके से ये 2400 केजी वजन लेगा और इस तरीके से ये क्या लेगा, 800 केजी वजन। या इस तरीके से ये हो जाता है, घूम जाता है ये कैटरपिलर, तो ये कितना लेगा, 800 केजी वजन ये लेगा। लेकिन कब लेगा, कब लेगा, अगर मैंने इसका गेट नहीं लगाया है और मैं बोलूं कि ये 2400 केजी वजन उठाता है, ठीक है, इसने अगर काम कर दिया, ठीक, तो 2400 केजी इसने वजन उठा लिया। लेकिन जैसे ही अगर आप ऊपर लटके हो हवा में या कहीं पे हो और आप काम करते करते गेट लगाना भूल गए और काम करते करते रोप बाहर निकल गई, तो आप बोलोगे यार कंपनी वाले ने तो बोला था कि ये 2400 केजी वजन उठाता है और मेरी तो हड्डी टूट गई इसमें गिरने से, इसने तो वजन ही नहीं उठाया। तो गलती किसकी थी, हमारी खुद की गलती होती है हमारी कि हम उसका गेट लगाना भूल गए थे। तो इसलिए जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो हम बोलते हैं क्या, शीघ्र में काम मत करो, धैर्यपूर्वक थोड़ा क्या करो। आपदा जो भी होती है, जो घटना होती है, उसमें हमें धैर्य ही रखना पड़ता है। काम को होता है और ये इसका बैकबोन होता है, ये इसका स्क्रू होता है और ये इसका क्या होता है, गेट। ठीक है, बैकबोन या इसको मीट की हड्डी भी बोलते हैं, स्पाइन या, और इसको हम क्या बोलते हैं, जोड़ भी, और ये इसका होता है गेट और ये इसका होता है सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें स्क्रू नहीं है, ये प्लेन। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको डालने का तरीका दो स्टिक को हम अपनी सेफ्टी साइड से अपनी लोड साइड पर इसको रखते हैं। इस तरीके से हमने एक हमने क्या किया, गेट को हमने खोला और ऊपर से इसको पास किया, नीचे से यूं ही करना है, इजी होता है ये बात, लेकिन हमें ध्यान देना है इसको इस तरीके से हमें ऊपर से डालना और बाहर की तरफ घुमा देना है। अगर ये बाहर की तरफ रहेगा तो क्या होगा, सामने हमको पता चलेगा कि हमने लॉक किया है या नहीं किया है, लेकिन हमारा करीब नीचे की तरफ हमने यूं डाला है, नीचे से डाला और ये घूम गया, तो हमें इसका पता नहीं होगा कि ये लॉक है या नहीं है। बाद में तो ये काम करते हुए घूम जाता है, कहीं भी घूम जाता है, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शुरू में हम काम कर रहे होते हैं तो इसे हमने अपने सामने हमने इसको रखना है। दूसरा क्या होता है कि अगर ये अंदर की तरफ है तो हमें रोप पास करने में क्या हो जाएगी, दिक्कत परेशानी होगी, दिक्कत होगी, ये रोप हमसे पास नहीं होगी। लेकिन अगर ये बाहर की तरफ है तो हम इजीली इसमें क्या कर सकते हैं, रोप या अदर इक्विपमेंट जो हमारे हमने इसमें डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमें पता होगा कि हमने किस तरीके से, हमें इजी किस तरीके से पड़ता है, हमने इसी तरीके से इसको डालना है। ठीक है, तो ये था हमारा कैराबिनर लगाने का तरीका है। ये हमारा डिसेंडर, क्या बोलते हैं इसको, डिसेंडर, और इसका दूसरा नाम हमारा इसका है फिगर ऑफ 8। ठीक है, नाम कैसे इसका है, डिसेंडर। डिसेंडर इसका नाम क्यों है, क्योंकि हम इस उपकरण को यूज करते हैं किसी खाई में नीचे उतरने के लिए। तो डिसेंड मतलब नीचे उतरना, तो इसका नाम क्या है, डिसेंडर इसका नाम है। दूसरा फिगर ऑफ 8 इसको बोलते हैं। फिगर ऑफ 8 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो दिखता है आकृति इसकी थोड़ी क्या दिखती है, 8 की आकृति इसकी दिखती है। ठीक, और इसको हम एक नाम और बोलते हैं बिले डिवाइस। बिले डिवाइस, BELAY, बिले डिवाइस। बिले डिवाइस, बिले का मतलब होता है कि कहीं पे हमने किसी को रोप की मदद लेना है, तो हम इसके द्वारा उसको क्या देते हैं, किसी को खाई में नीचे उतारना है या हमने उसको खाई से ऊपर की तरफ डालना है, तो हम उसको क्या देते हैं, रोप से इसके अंदर डाल के उसको
पकड़ेगा तो वो जल्दी खराब हो जाता है, उसकी मेंटेनेंस बहुत क्या करनी पड़ती थी, ज़्यादा करनी पड़ती थी और हैवी भी होता है। जितने आप हाई एल्टीट्यूड पे या हम कहीं पर काम करने जा रहे हैं तो बहुत हैवी वो इक्विपमेंट हो जाता था। तो अब धीरे धीरे उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं कि हल्के से हल्का सामान हम यूज़ करें। तो ये बना हुआ है एल्यूमिनियम एलॉय से बना है और अब इससे भी हल्का धातु आ रहा है, जैसे हमारा जो गन वगैरह जो बनती है ना, उस धातु से भी वो क्या कर रहे हैं, इक्विपमेंट बन रहा है। ठीक, तो इसका काम है नीचे उतारना या किसी को विलय करना, इसलिए उसको विलय डिवाइस बोलते हैं। उसकी आकृति बनी है किसकी तरह, 8 की तरह, इसलिए उसको फिगर ऑफ 8 भी हम उसको बोलते हैं। ठीक, अब नीचे तो उतर गए, अब हमने खाई में उतर गए, वहां से क्या करना हमने ऊपर भी आना है वापस, है ना। तो ऊपर आने के लिए जो हम उपकरण यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, वो है हमारा जुमार, इसको बोलते हैं। वैसे नाम इसका है असेंडर। असेंडर मतलब ऊपर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना, तो इसका नाम असेंडर है। लेकिन दो जो इसके आविष्कारक थे, एडॉल्फ रूसी और वाल्टर मार्टिन, तो उनके नाम से, एडॉल्फ रूसी के नाम से जूलियट ने और मार्टिन के नाम से मार्क किया। तो उन दोनों के नाम को कंबाइन करके इसका नाम क्या रख दिया, जुमार इसका नाम। तो ये जुमार के नाम से ही इसको यूज किया जाता है, जुमार। वैसे नाम इसका असेंडर इसको बोलते हैं। ठीक, इसका काम है रोड पे ये ऊपर तो आने देता है, लेकिन जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ पे नीचे नहीं आने देगा। जहाँ से हम वहाँ पे हाथ से पैर से वहाँ पे सेफ हो जाएंगे, जब हम कहीं पे खाई से ऊपर की तरफ हम चढ़ रहे हो जाते हैं, तो हम फंस जाते हैं। काफी पहले हम क्या कर देते हैं, हाथ से शुरू में डर लगता है, लेकिन जब हम मेडिकल इसके हो जाते हैं तो क्या कर देते हैं, हम रिलैक्स होने के लिए अगर हम हाथ धो लेते हैं तो इसके कुछ पार्ट इसके नीचे का होल दिखता है, इसको बोलते हैं एंकर होल। अलग-अलग पार्ट हम देखेंगे, ये नीचे दिखता है एंकर होल। एंकर मतलब बांधना, इसको हम अपने से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। अगर हम ऐसे हाथ में लेके चलेंगे तो सेफ रहेगा, नहीं करेगा ना, हाथ छूटा और हम कद्दू की तरह नीचे बैठे। ठीक है, तो इसलिए इसको अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इसे पहले फिलिंग से हमें बांधना पड़ेगा और तब जाके इसको अपने से अटैच करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा एंकर होल। ठीक, इसके बाद इसका ये वाला पोर्शन आता है, रबड़ वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हैंडल, या इसका जो टेक्निकली बोलेंगे हैंड ग्रिप। ठीक, हैंड ग्रिप यानी इसको हम हाथों से पकड़ने के लिए ये बनाया गया है। पहले तो ये सिंपली उसका होता था, मेटल का, हमने भी सुना है कि मेटल का होता था, लेकिन जब से हमने इसको यूज किया है तो इसमें क्या दिया गया है, रबड़ कोटिंग दी गई है। तो ये हमारे हाथों को ज्यादा सेफ रखता है और हम काम को करने में क्या होते हैं, इजी हमें लगता है। क्योंकि अगर हम मेटल को पकड़ेंगे तो ज्यादा देर तक पकड़ने में हाथ क्या हो जाता है, चुभने लग जाता है या दर्द करने लग जाता है, छाला भी पड़ जाता है ना। आपने देखा होगा कि किसी मेटल को हम अगर काम करते हैं तो उसमें क्या पड़ जाएगा, तुम्हें दिक्कत होती है इसको। तो रबर कोटेड होगा तो ये क्या हो जाता है, हाथ को हमारे सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है, हम काम अधिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं सेफ्टी नेट। ये काला वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट या नॉर्मली इसको लॉक बोलते हैं, जो रोप को हमारे क्या कर देता है, इसके अंदर लॉक कर देता है। अब इसके नीचे कुछ कांटे जैसे पोर्शन है, अभी जब आप हाथ में पकड़ोगे तब आप इसमें हाथ लगाओगे, देखना इसको कि इसमें कुछ कांटे जैसे पोर्शन है, ये का काम होता है रोप की, जो हमारी इस तरीके की बना के हर रोप में भी होगा, लेकिन जो ये हमारी रोप है इस तरीके की बनावट होती है, ये इस पे गड़ जाता है, उल्टे बने होते हैं, ये उल्टे बने होते हैं, नीचे की तरफ कांटे होते हैं, ये इसको ऊपर को जाने देते हैं, नहीं आने देते हैं, इस पे गड़ जाता है। ये चीज का काम होता है कि हमें रोप पे रोके रखना। नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं आई होल। ये ऊपर नीचे में तो ये आई होल, आई मतलब आँख वाला। इसकी जो हम लेंथ बनाते हैं अपने आई लेवल तक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आई लेवल तक हम इसकी लेंथ? क्योंकि हमारा जो हाथ होता है वो इजीली हमें यहाँ तक पहुँच जाता है। खाई में जब हम किसी स्ट्रीट स्लोप पे होते हैं, यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि
हमारा हाथ कहीं भी वो कर लेंगे, हम थोड़ा खिसक लेंगे। लेकिन जब हम किसी स्टीप स्लोप पे होंगे, उस पे रोप पे लटके हुए होंगे, तो हमारा हाथ इससे आगे नहीं पहुंचता, इतनी लेंथ तक ही हमारा हाथ पहुंचता है। तो इसकी जो हम लेंथ होती है उसको कितना बनाते हैं, अपने आई लेवल तक। फिर भी हमारी जो रोप होती है उसमें क्या इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, खिंचाव होती है हमारी रोपों में, तो वो क्या हो जाता है, अगर हम इसको आई लेवल बनाते हैं तो तब भी थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। नॉर्मल स्लोप पे है, आपने लंबा बनाया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन अगर हम बीच में थक गया तो हम उसमें क्या करते हैं, ऊपर से एक रोप पे कैराबिनर बांध के हम उसको क्या कहते हैं, पास करते हैं, ऊपर से एक ढिले देते हैं, उसको मदद देते हैं। तो उसको कहते हैं कि अपने जो जुमान है उसके आई होल में इसको क्या करो, पास करो। तो इसमें जो आपको दिख रहा होगा ये दो होल दिख रहे हैं यहाँ से, तो इन दोनों पे इसको क्या कर देना है, पास करना है, लेकिन लॉक नहीं करना है, ठीक। और उसको क्या करना है कि अपना जुमान पकड़ो और थोड़ा सा अपना बॉडी वेट रिलीज करो, इससे आगे की तरफ डालो और ऊपर से उसको क्या कर दिया जाएगा, एक सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि वो उसका जो हल्का सा थोड़ा सा बॉडी को वेट को क्या कर दिया है, इसके द्वारा रिलीज करके कम कर दिया है, तो वो सपोर्ट को मिल जाता है ऊपर से, वेट को धीरे धीरे भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक गहरा जो दूसरा पोर्शन, इसको बोलते हैं रो रनर। इसको रो रनर, रो रनर मतलब इसके अंदर जो रोप होती है वो चलती है या दौड़ती, इसको बोलेंगे पास होती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब रोप क्या चलती है, इसके अंदर चलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं रो रनर, और इसको कवर करना है, इसको बोलते हैं रो होल, ठीक है, इसको रो होल। अब इसके बीच में आपका रो होल और आपके एंकर होल के बीच में छोटा सा पोर्शन मिलता है, इसको बोलते हैं स्टीरअप। स्टीरअप का काम होता है कि कहीं पे इस तरीके का पोर्शन जो आ जाता है, रॉक में आपने पूरा वो भाग देखा होगा, एक तो 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री के बाद धीरे धीरे आगे की तरफ घूमने लग जाता है, उसको बोल देते हैं क्या, ओवरहेड। तो ओवरहेड वाले पोर्शन में जब हम चढ़ते रहते हैं तो हमारा क्या होता है, अगर स्टीरअप के लोगों में डायरेक्ट क्या लगेगी, उंगलियां लगेगी, जब हम चढ़ते हैं ये क्या करेगा, छिलेगा, ठीक। तो ये जब हम जाएंगे ओवरहेड में तो ये क्या करेगा, हमारी उंगलियों को सेफ करेगा, ये पैदल करेगा, ठीक है। तो इससे हमारी उंगलियां क्या हो जाएंगी, सेफ हो जाएंगी। जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है इसको कैरी करना। जब हम इसको कैरी करते हैं तो इसके स्टीरअप को किसमें डाल देते हैं, कैराबिनर में हम डाल देते हैं, ताकि ये हमें हिट ना करे, ठीक। अगर हम इसको लटकता हुआ छोड़ेंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं पे फंस सकते हैं, ठीक, या हमारे कामों को वो क्या करेगा, हिट करेगा, तो हमें चोट लगेगी कि नहीं लगेगी चोट। तो इसलिए हम इसको कैरी करने के लिए इसमें डाल देते हैं, कैराबिनर में स्टीरअप को डाल देते हैं और वो साइड में क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा पुली, ठीक, इसको बोलते हैं सिंगल पुली, और जो बाहर हमने लगाई हुई है वो हमारी टेंडम पुली, यानी डबल पुली है, उसको बोलते हैं हम टेंडम पुली। जहाँ पे हमने नॉर्मली जो काम करते हैं, हम खास करके किसी व्यक्ति को खाई से हमें निकालना होता है, तो वहाँ पे हमारा एक सिस्टम बनता है, जेट पुली सिस्टम। अब वो आप लोगों को इतना तो खैर समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम काम को इजी करते हैं कि उस व्यक्ति को नीचे से क्या करना है, हमने ऊपर खींचना है। जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है या फिर मृत हो जाता है, तो उस व्यक्ति को भी हमें कहाँ से लाना पड़ता है, रोड एक्शन एक एरिया तक हमसे लाना पड़ता है। तो वहाँ पे उसको निकालने के लिए हमें काम को इजी करने के लिए जेट पुली सिस्टम हम बनाते हैं, यानी एक तरीके से इसका काम करता है, गरारी होता है ना, तो वो गरारी को क्या कर देता है, उसके धड़कन को कम कर देते हैं, तो काम क्या हो जाएगा, हमारा इजी हो जाएगा। हम लोग को अगर यूं ही खींचते रहेंगे तो काम बहुत बढ़ेगा, तो ये काम इसको क्या कर देता है, आसान कर देता है, वो ताकत हमारी कम कर देती है। क्योंकि एक रेस्क्यूअर अगर वेरी व्यक्ति को हाथ से जान देगी ऐसा बचा के भी ऐसे क्या करेगा, ये वजन उठाने की इसकी क्षमता होगी। नेक्स्ट हमारा जो टेंडम पुली बाहर लगा है उसको हम बाद में दिखाएंगे, वो अभी हमने बाहर पे लगा दिया है, तो उसमें दो गरारी बनी होती है, ठीक। तो अगर वो 3000 kg वजन लेता है तो क्या करेगा, 1500 एक साइड और 1500
दूसरी साइड उसका क्या होता है, वजन उठाने की क्षमता होती है। उसका मेनली यूज हम कहाँ पे करते हैं, रिवर क्रॉसिंग में हम उसका यूज करते हैं। जेट पुली सिस्टम में किसी व्यक्ति को खाई से निकालने में हम उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक, हमारा ये क्या है, हेलमेट। इसको तो हर कोई जानता होगा है ना, क्योंकि खास करके बाइक भी सभी लोग करते होंगे, चलाते होंगे, नहीं तो बाइक में बैठते तो होंगे ही पीछे से। डबल को भी हम हेलमेट अलाउड करते हैं कि जो डबल में जाएंगे वो भी क्या करेंगे, हेलमेट पहनेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं पहनते हैं हेलमेट, है ना, तो है तो इसमें क्या होता है कि सर की सेफ्टी सबसे जरूरी है। हम किसी कहीं पे भी, चाहे हम लैंडस्लाइड एरिया में काम कर रहे हैं, किसी खाई में हम उतर रहे हैं, या हम कहीं पे बाइक राइड कर रहे हैं, तो हेलमेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने जब भी देखा होगा कि अगर किसी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसको जाके लगता है कि नहीं लगता है। और मेरे साथ तो ये घटना हो चुकी है, मेरा सर लगा है। ठीक है, तो हेलमेट बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है कि हम इसको सोच समझ के साइड रख देते हैं। इसका ज़्यादा वजन तो नहीं होता है, तो केवल इतना 800 ग्राम के लगभग इसका क्या होता है, वजन इसका होता है। इतना भी हम हेलमेट रखने के लिए क्या करते हैं, घबराते हैं। लेकिन जो छोट इसमें लगेगी वो कितनी लगेगी, 800 ग्राम लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ज़्यादा। तो उससे इंसान बेहोश भी हो सकता है और अचेत भी, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, और यहाँ तक कि उसकी क्या हो सकती है, घटना स्थल पे ही मौत भी हो सकती है। तो हमें हेलमेट पहनना जरूरी है। ये हेलमेट भी जो होता है हमारा 2 भागों में बना होता है। आपका जो आपने यूज किया होगा बाइक के लिए, वो भी आपका 2 भागों में बना होता है। एक बाहर का हार्ड पोर्शन होता है, एक अंदर का क्या होता है, सॉफ्ट पोर्शन होता है। तो ये क्यों दिया जाता है कि पहले हार्ड पोर्शन पे लगेगी, तब उसकी मारक क्षमता कम हो जाएगी ना, सॉफ्ट पोर्शन पे आते आते, और सिर पे आते आते क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो हमारा सिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा झंझन आएगा, लेकिन चोट नहीं लगेगी, ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये क्या करता है, ये डबल पोर्शन इसके हैं, तो ये इसकी मारक क्षमता को कम करने में मदद करता है। अब क्या आते हैं इसके इस तरफ, ये जो आता है, अब यहाँ पे हमारे सेमवाल जी मुस्कुराते हुए हैं। ये देखिए, जी 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 जी, बोलिए सर, बोलिए, बताइए सर क्या क्या है। सरमोड़ा जी कुछ बोलने के मूड में लग रहे हैं। दिक्कत हो जाएगी। जी 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 जी, हेलमेट लगा दिया आपने। जी जी जी, बिल्कुल सर की सेफ्टी है सर। हमारे गोस्वामी जी चढ़ने के मूड में थे। हमारे सरमोड़ा जी तैयार हो ये है जमा सेंडर, ये अभी वीडियो मुझे भेजना। बिल्कुल सर, बिल्कुल वीडियो आपको एक बार मैं चढ़ के दिखाऊंगी। जी मैम, ठीक है, जी मैम, फिर आप लोग जरा जी मैम, जी।
स्टैंडर्ड। उल्टा हो गया वो सर, आपने उल्टा पकड़ दिया सर। हाँ ये है उल्टा, ये आपने उल्टा पकड़ लिया था। सब लोग थोड़ा सा इधर को आ जाएंगे, फैल जाएंगे थोड़ा। वीडियो बना लो सर, अब याद अभी रखिए। इसका जो होल बताया था मैंने, एक तो ये एंकर होल है। अब इसके अंदर रोप को अटैच करके हम क्या करते हैं, जब हमें चाहिए कि हमें इसका दो रूप में काम करना है, अगर हमें सेट अंदर बनाना है या तो एक करने के लिए और घुमा देंगे, हम इसको दो हिस्से करके हम क्या कर देते हैं, इसमें एक यहाँ से अंदर करते हैं इस रूप में। और अगर हम सिंपली नॉर्मली क्या करते हैं, इसको हमने डबल किया, इसको हम बोलते हैं ऊपर से निकाल देते हैं इस तरीके से। जब हम इसको रोप को डबल करते हैं, इसका जो यू वाला पोर्शन होता है इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से हम लिया, अगर हमारे पास कैराबिनर है तो हम कैराबिनर में डालते हैं, और अगर हमारे पास कैराबिनर नहीं है तो हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अपनी जो फीट हार्नेस हमने पहनी है, हम क्या जहाँ पे हम रेस्क्यू वर्क करते हैं वहाँ पे हम कम से कम उपकरणों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये कैराबिनर की दूसरी जगह पे काम हो सके। लेकिन हम यहाँ पे कैराबिनर पे ही हम बताएंगे, इसमें हम एक फ्लो भी डाल देंगे। पता नहीं कि क्या बोलते हैं, ये फ्लो है। लॉक करना होता है, डिसेंडर को क्या करना होता है, लॉक करना होता है। यहाँ पे इसको डिसेंडर का जो बड़ा होल है उसको लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, इसके पीछे जो हमारी ब्रेकिंग हैंडल की रोप है उसको हम इसके अंदर एक बार पास किया, लेकिन यहाँ से हम हवा में करते हैं, एक बार में क्या होगा, एक बार इसको हम घुमाते हैं, दो बार इसको डबल लॉक करते हैं, डबल लॉक करने से क्या होगा, हमारा वजन दे देगा। अब हमें उतरना है, रिलीज किया, जहाँ पे रुकना है, हमें स्पीड से आना है, ये लगाने का तरीका क्या है? ये नीचे उतरोगे कैसे? गांठ हो जाएगी, गांठ
अभी आपने लगाया ना? अब हमारे दरमोड़ा जी चढ़ेंगे रूप पे। डबल लॉक है ना यहाँ से, है ना? डबल लॉक यहाँ से ये डबल लॉक। नीचे वाले पे भी जंप करो, जंप। हाँ, फिर और जंप, फिर और जंप। अरे टहनी टूटी हुआ दरमोड़ा जी। दरमोड़ा जी टहनी भावण बोल हुआ। हाथ आगे नहीं रखना, हाथ पीछे। हाँ बस। पीछे पकड़ना है, आगे नहीं पकड़ना उसके। वो हाथ ये नहीं, आगे नहीं, वही नहीं करना है भाई साहब, हाथ कट जाएगा फिर। हाथ उसके पीछे पीछे पकड़ना है उसके। हाँ अब हाँ तो इसको हाँ पूरा एक बार खड़ा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश। तालियां भी होनी चाहिए, तालियां बजाओ, तालियां, शाबाश। बेहतरीन दरमोड़ा जी, बेहतरीन, गुड एफर्ट। चला अभी तो जवान है वो, दिक्कत नहीं है। हाँ आप पैर में आराम से पूरा वजन, कोई बात नहीं, आराम से कीजिएगा, आराम से आराम से। हाथ, अरे हाथ पीछे रखो। चलो आप ऊपर करो, हाँ और ऊपर। तो अब हमारे रौतेला जी प्रयास कर रहे हैं। हाथ का ध्यान रखना भाई साहब ना, आगे ना हो। पैर वाले जुमार की जरूरत पड़ेगी। वो हो गया ना, थोड़ा आगे थोड़ा टाइम।
और यहाँ पे गड़बड़ा ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हाँ हाँ बेहतरीन, बहुत लगी बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सर सुपर गजब। घुटने के अंदर उसको छोड़ दीजिए बेहतरीन प्रयास, बेहतरीन। व्यस्त करो, थोड़ा व्यस्त करो। बीच में थोड़ा रेस्ट कर लो अगर थकान लग रही है। आप भाई साहब टहनी पे चढ़ के आओ आप। एक टहनी तोड़ के लाने मिलेगा पूरा गजब, बहुत बढ़िया यार। तालियां हो जाए थोड़ा थोड़ा घूम जाओ थोड़ा। सर भी देखना, सर लगेगा। हो गया। इससे ऊपर चढ़ने का है नहीं। पैर वाला निकालो आराम से, बस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैम प्रयास करने जा रही है। इस पे ना सिर्फ आप हाथ का ध्यान रखिएगा, वो हाथ पीछे रखिएगा ना, हाथ का मैंने कहा ना, इस पे इसके आगे मत रखिएगा, पीछे से वो पकड़ना उसको। जब भी इसको आगे खिसकाना होगा पकड़ना पीछे वाला रास्ता है। कोशिश करिए मैम। ना उस पे पैर रखिए ना, पैर, ये पैर इसमें पैर रखिए तब जाएगा वो। हाँ आप थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा ना। हाँ अब कोशिश कीजिए बस, फिर आप थोड़ा इसको आगे बढ़ाना है, कोशिश कीजिए आराम से। साथ में दोनों बढ़ाने हैं। यस, अब वो पीछे वाला भी पढ़ाना है, पीछे वाला भी पढ़ाना है। हाँ वो पीछे वाला भी पढ़ाना है, पीछे वाला। बेहतरीन बेहतरीन। अब ये पैर वाला बढ़ाओ आप। हाँ अब ये पैर वाला बढ़ाओ आप थोड़ा सा। हाँ अब इसको, हाँ बस ये बेहतरीन। अब सीखते हो आप। अब खड़े हो जाओ उसको बड़ा। हाँ अब फिर इसको, कोई इस पे खड़े हो जाना है ना, खड़े होने में। अरे बेहतरीन बेहतरीन। नहीं और हो जाएगा मैम, थोड़ा और कोशिश कीजिए। अब ये पीछे वाला एक सिखाइए, पीछे वाला बेहतरीन। हाँ पूरा, हाँ ये गुड गुड। थोड़ा ताली बजाओ आप लोग जरा सा ना, तो थोड़ा हौसला मिलेगा। मैम अब ये पीछे वाला कीजिए, अब पीछे वाला, अब ये पीछे पैर वाला ऊपर कीजिए, पैर वाला जुबार आगे करो मैम। जो पैर वाला है आप गिरोगे नहीं,
पैर वाला है ना, इसको ऊपर कीजिए आप। हाँ, इसको आगे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो हाथ। हाँ बस, बेहतरीन बेहतरीन। जी जी, बहुत बढ़िया प्रयास है। उसी वाले रास्ते में। बेहतरीन, ये हुई बात। Kamu masalah. Nah, ternyata mula. Padukar. Turun re. Kalau jangan balik ke kami ni पे हमारे सर चौधरी जी तैयार हो रहे हैं। बेहतरीन, बच्चों को देख के सर पे भी जोश आ गया है। तो सर को नहीं आएगी दिक्कत। पैर का सपोर्ट चाहिए होगा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना जरा बढ़िया सा। हाँ, वो तभी वही वाली बात है, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट वाली बात है। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो जुबान है उसके साथ बात सेट करना पड़ेगा कि भाई आगे न जाए हाथ। बेहतरीन सर, बेहतरीन, सुपर। ना सर का जोश तो बस गजब, बेहतरीन। क्या बात है सर। बेहतरीन। इसमें ना आप सिर्फ हाथ का ध्यान रखना एक बार ना, कि हाथ उसके आगे ना, हाँ आगे नहीं रखना, हाथ पीछे रखना। हाँ, दोनों जगह पीछे रखना। जिसको आगे खिसकाना होगा ना, हाथ उसके पीछे रखना।
हेलमेट छोड़िए। लॉक कर दीजिए उसको। पीछे से, हाँ। आराम से कीजिए, आराम से। बिल्कुल। अब इसको खिसकाइए ऊपर, ये नीचे वाले जो हाथ पीछे होना। और कोशिश, पूरा पैर अभी खड़ा हो जाएगा। हाँ, इस वाले पैर में, तो ये वाला है। बेहतरीन, बेहतरीन। अब नीचे वाले को थोड़ा सा रिलैक्स होके, हाँ। बेहतरीन प्रयास। बेहतरीन। हाँ, ये हाँ, बेहतरीन। नहीं, मैन सीख गए हैं। बिल्कुल। अब ये नीचे वाला आ गया। बिल्कुल। मैन सीख गए हैं। एंजॉय भी कर रहे हैं। शुरू में लग रहा था ना, वेट उठाना, मेन वेट वो करना चाहिए। होता ही है ना। उसमें टेक्निक चाहिए, ऐसी बात नहीं कि उठता नहीं। हाँ, ना एक बार समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। पीछे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और टहनी। अरे वाह मैडम, बेहतरीन। थोड़ा सा, हाँ, जैसे थोड़ा सा और मैम टहनी। हाँ, करना है, करना है। अरे करने दो मैम। बेहतरीन। नीचे आराम से, आराम से। बेहतरीन। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से DDRF टीम रुद्रप्रयाग ने हमारे साथियों को क्लाइंबिंग सिखाई और आपदा के समय पे कैसे हम लोगों को सुरक्षित निकाल सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गोस्वामी जी, अभी आप पहले ऊपर वाला रोप पे चढ़ते हुए कोशिश कीजिए सर। हाँ, पहले उसको पढ़िए जी। बेहतरीन सर। आप दोनों हाथ को नीचे बैठो। हाँ, आराम से। एक हाथ से रोप पकड़ो, पीछे वाली आप बढ़ाओ।
ठीक है बिल्कुल। अरे यार पीछे नहीं ले जाने जो वजन, मतलब ना आप जैसे पीछे मत वो करो, पकड़ के रखो उसको। हाँ तो वही कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल करेंगे ना आप तो वो हो जाएगा, क्या ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, बैटरी में। आप ये वाली छोड़ो, ये वाली चाहिए। हमारे यादव सर को भी जोश चढ़ गया है विभिन्न प्रतिभागियों को देख के। सर से भी नहीं रहा गया, सर ने बोला कि मैं भी एक बार जरूर प्रयास करूँगा। ठीक है। पैर पे जोर और आगे वाला पैर वाला देखना पड़ेगा। शरीर को, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सर तो बेहतरीन कर रहे हैं, बेहतरीन। वेरी गुड बढ़िया। छेड़ने के बाद सब खरीद के पेड़ में खरीद के नहीं यार, कोण की है, कोण है कोण। राइडिंग करने की कोशिश करते हुए चलते हुए सपोर्ट कर लिया। और बढ़ते हुए प्रयास जारी है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश मिला। ये क्या और में बोला अब ये दिखा ना। यहाँ पे अनूप सेमवाल जी तैयारी करते हुए राणा जी एक ट्राई करी दो यार। राणा जी, राणा जी, अरे राणा जी, राणा जी एक ट्राई करी दो। खाली खाली कोच बने हुए हो, एक बार ट्राई करके दिखाओ जरा। हाँ हाँ अच्छा इंस्ट्रक्टर वही होगा तो
स्टार्ट करता भी है। छोड़ दो ऊपर वाला बस यही तक अभी आगे बढ़ जाओ और ऊपर जाओ बस अपनी तरफ पकड़ो हो गया नीचे वाला जी जी अपने को बोल रहे सर ना वो अपने को बोल रहे सर ना सर देखो मैंने प्रयास तो किया कम से कम बंदे ने तो प्रयास भी नहीं किया गजब गजब बेहतरीन।